अभी तक आपने डिजिटल इंडिया की मुस्कुराती हुई तस्वीरें देखी होंगी, तरक्की की राह पर दौड़ते शाइनिंग इंडिया को देखा होगा। लेकिन कोरोना के इस काल में भारत की सड़कों पर अपनी किस्मत को पैरों से कुचलते इन मजदूरों को देखिए, गरीबी का मतलब समझ जाएंगे। कहते हैं भगवान किसी को गरीबी ना दे, लेकिन हमारे देश में एक चीज बेहिसाब है, गरीबी, भुखमरी, लाचारी। हवाई चप्पल वालों की आंखों में हवाई जहाज के सपने डाले गए थे, लेकिन अफसोस आपातकाल की स्थिति में मजदूर हवाई जहाज की खिड़की से कूद कर नहीं बल्कि रेल की पटरियों पर कट कर मर रहे हैं, सड़क पर भूख से मर रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं। घर जाने की जद्दोजहद में मजदूर बीच राह में दम तोड़े दे रहे हैं। कंधों पर बैठे ये मासूम आने वाले वक्त में भारत के इतिहास को पढ़ेंगे, जिसमें उनकी तस्वीरें छपी होंगी, मुल्क की ताबीरें छपी होंगी। छपा होगा कि तुम्हारे बाप तुम्हें कंधे पर बिठाकर दिल्ली से बिहार ले गए थे, रास्ते में उनकी मां की मौत हो गई थी। छपा होगा कोरोना के इस काल में सवाल सरकार का विरोध था, सो हमने सवाल नहीं किया और जान बचाने के वास्ते पैदल ही अपने गांव की तरफ निकल पड़े। छपा होगा कि तुम अपनी माँ के पेट में थे, तुम्हारी माँ 8 महीने की गर्भवती थी और वो तुम्हें पैदल गुड़गांव से ग्वालियर, मुंबई से मुजफ्फरनगर तक ले गई थी। आज भी रोने के सिवा कुछ नहीं है और कल भी रोने के सिवा कुछ नहीं होगा। बच्चे पढ़ेंगे हिंदुस्तान के इतिहास में कि कोरोना नाम की एक बीमारी ने डिजिटल इंडिया के चेहरे की रोशनी छीन ली थी। भारत का मजबूर मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर हो गया था। ये मजदूर कहानियां सुनाएंगे महामारी के इस काल की और दिखाएंगे अपने पांव के छाले, गिनाएंगे मुश्किल वक्त के निवाले कि एक और के लिए जिंदगी सड़क पर तरस तरस कर मर गई। क्योंकि गरीबी के नाम पर रैलियों में नंगा नाच करने वाली सरकारों ने मजदूरों को सड़क पर लावारिस छोड़ दिया था। बच्चों को चोट पहुंचती है, मां रोती है। ऐसी कोई भी मां नहीं है जो अपने बच्चों के दिल में दुख होता है वो रोती नहीं। आज भारत माता रो रही है क्योंकि भारत माता के करोड़ों बच्चे, बेटे बेटियां सड़कों पे हजारों किलोमीटर चल रहे हैं, भूखे प्यासे चल रहे हैं। मैं सरकार से विनती करता हूं, इनको आप घर पहुंचाइए, इनके बैंक अकाउंट में पैसा डालिए और इनके रोजगार के लिए स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री को आप एक जल्दी से जल्दी पैकेज। भारत के माथे पर लिखी हम मजदूरों के वजूद की कहानियां तुम पढ़ोगे कि जिस रेल ने हमारे जिस्मों के चीथड़े उड़ा दिए थे, उन पटरियों पर हम मजदूरों ने ही पत्थर इकट्ठा किए थे। पढ़ोगे जिस कुर्सी पर बैठकर हाकिम हमें हिकारत की नजर से देख रहे हैं, उसी कुर्सी तक मजदूरों के वोट ने उन्हें पहुंचाया था। सरकारों ने मजदूरों के स्वाभिमान की फटी हुई आस्तीन नोच दी है। सुना है गरीबी का गणतंत्र में हिस्सा नहीं होता, सो इनके हिस्से में न ट्रेन आई, न गाड़ी आई और न ही बैलगाड़ी आई। जिंदगी को शहर में जीने लायक बनाने आए ये मजदूर अब मजबूर होकर अपनी जिंदगी को घसीट कर अपने गांव ले जा रहे हैं। सत्ता के फरेबियों ने इनके जमीर को उम्र भर का जख्म दे दिया है। धर्म के कंधे पर राजनीति के तने, झंडों का झूठ बेनकाब हो गया है। मजदूर पूछते हैं मुल्क के मालिकों से कि बताओ वतन की बुलंदियों में हमारा वजूद कहाँ है। मजदूरों का ऐसा हाल करना वो अधर्म है जिसको गंगा भी पवित्र करने से इनकार कर देगी, क्योंकि पेट पर जब 56 भोग बंधे हों, एसी की हवा हो, जब तंदूर पर तवा चढ़ा हो, तो बादशाह अपनी रियाया की मौत पर अफसोस नहीं करती है। कहते हैं मजदूरों की कोई किस्मत नहीं होती है, सरकारें मजदूरों की किस्मत की मालिक हुआ करती हैं, तभी लुटियन की दिल्ली और मुंबई की माया नगरी में मजदूर नजर नहीं आते हैं।
मैं डिजिटल इंडिया की चमक में नजर नहीं आता हूँ, मैं फुटपाथों की रोशनी में चमकता हुआ हिंदुस्तान हूँ। मैं तरक्कियों की दीवारों में जड़ी ताबीर नहीं हूँ, मैं फुटपाथ पर आबाद हिंदुस्तान हूँ। मैं शाइनिंग इंडिया की मुस्कुराहट नहीं हूँ, मैं गरीबी की आहट का हिंदुस्तान हूँ। मैं होली का गुलाल नहीं, मायूसी का मलाल हूँ। मैं ईद की सवैयाँ नहीं, मजबूरियों की सिस्कियाँ हूँ। मैं इंडिया की शान नहीं, मजबूरियों का हिंदुस्तान हूँ। मैं उजालों की शान नहीं, अंधेरों का गुमान हूँ। हाँ, मैं गरीबी में जूझता, तिरपाल में बसता, रिक्शे की ठेली में तीलियों में उलझा हिंदुस्तान हूँ। हाँ, मैं गरीब, बेबस, लाचार इस मुल्क का मजदूर हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, NBI न्यूज़। द न्यूज़ बुक ऑफ इंडिया, खबर हिंदुस्तान।